सृष्टि की कहानी, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णित है, संपूर्ण बाइबल कथा की नींव रखती है। यह वर्णन करता है कि कैसे ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और उनके भीतर की हर चीज का निर्माण किया। ईश्वर ने कहा, वहां उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और उसने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन कहा, और अंधकार को उसने रात कहा। शाम थी और सुबह थी, पहला दिन। ईश्वर ने कहा, पानी से पानी को अलग करने के लिए पानी के बीच एक तिजोरी हो। इसलिए परमेश्वर ने तिजोरी बनाई और तिजोरी के नीचे के पानी को उसके ऊपर के पानी से अलग कर दिया। ईश्वर ने तिजोरी को आकाश कहा। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्यान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। ऐसा ही था, और परमेश्वर ने सूखी भूमि को भूमि कहा, और एकत्रित जल को उसने समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने कहा, भूमि को वनस्पति उत्पन्न करने दो, भूमि पर बीज वाले पौधे और पेड़ जो बीज सहित फल लाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और सितारों का निर्माण, दिन के दौरान चमकता सूरज, रात के आकाश को रोशन करने वाले चंद्रमा और सितारे। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इस प्रकार परमेश्वर ने समुद्र के बड़े बड़े जीव जंतुओं और जल में बहने वाले सब जीवित प्राणियों और जाति के अनुसार सब पंख वाले पक्षियों की सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है, और उन्हें फलने फूलने और बढ़ने का आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने कहा, भूमि से एक एक जाति के अनुसार जीवित प्राणी उत्पन्न हो, अर्थात घरेलू पशु, भूमि पर रेंगने वाले जंतु और जंगली पशु। ऐसा ही था, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। मानव जाति की रचना, ईश्वर ने अपनी छवि में पुरुष और महिला की रचना की। ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर मानव जाति को आशीर्वाद दे रहा है और उन्हें फलदायी और बहुगुणित होने का निर्देश दे रहा है। सातवें दिन तक परमेश्वर ने वह कार्य पूरा कर लिया था जो वह कर रहा था। इसलिए सातवें दिन उन्होंने अपने सभी कार्यों से विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और इसे पवित्र बनाया, क्योंकि इस दिन उन्होंने सृष्टि के सभी कार्यों से विश्राम लिया था जो उन्होंने किया था। सृष्टि का अवलोकन, संपूर्ण सृष्टि का एक विहंगम दृश्य जो सभी निर्मित चीजों के सामंजस्य को दर्शाता है।